हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज मूवी का सेकंड पार्ट। समर वैकेशंस खत्म होने पर होतारू कहती है मैं अगले साल फिर आऊंगी। गिन कहता है मैं इंतज़ार करूंगा। होतारू उसे अलविदा कहकर चली जाती है। हर साल होतारू गिन से मिलने आती है। वे साथ घूमते हैं, खेलते हैं और बातें करते हैं। एक बार जंगल में खेलते वक्त होतारू पेड़ से लटककर गिन को डराने की कोशिश करती है। गिन हंसने लग जाता है, लेकिन तभी होतारू गिरने वाली होती है। गिन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन होतारू चिल्लाती है मुझे मत छूना। वो रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि गिन को छूने से वो गायब हो जाएगा। अब वक्त बीतता जाता है। एक साल होतारू स्कूल यूनिफॉर्म में गिन को देखने जाती है। वो अब बड़ी हो चुकी। उसके मामा उसे बताते हैं कि इस साल ठंड बहुत पड़ने वाली है। होतारू को गिन की चिंता होती है। वो उसे एक मफलर देती है और कहती है कि गिन बहुत ठंड पड़ने वाली है, तुम इसे पहन लेना। गिन उसे देखता रहता है। होतारू शहर वापस लौट जाती है। अब सर्दियों में वो गिन की चिंता में डूबी रहती है। वो सोचती है कि गिन उसका मफलर पहनकर बर्फ में बैठा होगा। अब सर्दियां बीत जाती है और समर स्टार्ट हो जाती है। होतारू फिर से गिन से मिलने आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होती है। वे दिन भर घूमते और बातें करते हैं। होतारू कहती है पता है इस बार सर्दियों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं हर पल तुम्हें देखना चाहती हूँ। 3 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, मैं गांव में नौकरी ढूंढ लूंगी और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगी। गिन कहता है होतारू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं पहले एक इंसान था। जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बहुत रोया था। जंगल के देवता को मुझ पर रहम आया और उन्होंने मुझे अमरता का वरदान दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर कोई इंसान मुझे छुएगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मुझे भूल जाओ और कभी वापस मत आना। होतारू रोते हुए कहती है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी मुझे कभी मत भूलना। वक्त हमें अलग कर सकता है, लेकिन जब तक मैं हूँ हम साथ रहेंगे। गिन उसे आत्माओं के फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करता है। होतारू एक्साइटेड होकर कहती है आत्माओं का फेस्टिवल, मैं जरूर जाऊंगी। गिन कहता है कल रात 8 बजे हमेशा वाली जगह पर आ जाना। होतारू पूछती है कि वहाँ दूसरी आत्माएं भी होंगी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। गिन जवाब देता है कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वे फेस्टिवल में जाते हैं। होतारू वहाँ का माहौल देखकर एक्साइटेड हो जाती है। कहती है कि ये सब इंसानों जैसे लगते हैं। गिन बताता है ये आत्माएं हैं, इन्होंने इंसानों का रूप लिया है। होतारू के खोने के डर से गिन एक कपड़े का सिरा उसके हाथ में और दूसरा अपने हाथ में बांध लेता है। अब वे सर्कस देखते हैं, कॉटन कैंडी भी खाते हैं और खूब सारे मजे करते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद गिन होतारू को उसके घर छोड़ने जाता है। वो कहता है होतारू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं इंसानों के बीच आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो अपना मास्क उतारता है और होतारू को देता है। 2 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। एक बच्चा गिरने वाला होता है। गिन उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। होतारू पीछे मुड़कर देखती है और गिन की उंगलियां गायब होने लगती है। वो समझ जाती है कि बच्चा इंसान था। गिन कहता है होतारू फाइनली मैं तुम्हें छू सकता हूँ। होतारू दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन ये पल कुछ सेकंड के लिए ही होता है। अब गिन गायब हो जाता है और सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। होतारू उन्हें गले लगाकर रोने लग जाती है। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिन की आवाज आती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगल की सारी आत्माएं कहती है थैंक यू होतारू। गिन हमेशा इंसान को छूकर मुक्ति पाना चाहता था, तुमने उसकी इच्छा को आखिर पूरा कर दिया। होतारू गिन के मास्क को गले लगाकर कहती है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, बस उसकी यादें हैं। मैं अब कभी समर का इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन मैं गिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस घटना के बाद भी होतारू अपने मामा के घर जाती रहती है और जंगल में गिन की यादों को संजोती है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। गिन का उस बच्चे का हाथ पकड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो होतारू को बहुत प्यार करता था और जानता था कि उनका रिश्ता नामुमकिन है। वो अमर था, लेकिन होतारू एक इंसान। वो नहीं चाहता था कि होतारू उसके लिए अपनी जिंदगी से समझौता करे, इसलिए उसने बच्चे को छूने का बहाना बनाया ताकि वो होतारू को आखिरी बार गले लगा सके बिना उसे गिल्ट फील कराए। होतारू को कभी नहीं पता था कि गिन ने ये सब उसके लिए किया। वो अपनी पूरी जिंदगी गिन के साथ बिताए पलों को याद करती है। क्या रियल लाइफ में कोई इतना सेक्रीफाइस कर सकता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।